गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे रस, और रस के अंतर्गत हमने श्रृंगार रस को पढ़ा था। श्रृंगार रस के दो उदाहरण होते हैं, अर्थात श्रृंगार रस दो भागों में बटा होता है, उसके दो भेद होते हैं, एक वियोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक नायिकाओं का मिलन होता है, मिलन की बात कही जाती है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार। और जहाँ पर नायक नायिकाओं के बिछड़ने की बात की जाती है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट बीरस। बीरस में अधिकांशतः चार क्षेत्रों की बात की जाती है, धर्म, युद्ध, भक्ति, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका युद्ध। वीर रस में सबसे अधिक युद्ध की बात की जाती है। उत्साह, इसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह, जहाँ पर उत्साह बढ़ता हो। जैसे तनकर भाला यूं बोल उठा, राड़ा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ तू, तनिक मुझे आराम न दे। भाला बोल रहा है, भाला कह रहा है महाराणा प्रताप से कि मुझे आराम मत दो, मेरी नोक से मेरे द्वारा दुश्मनों को, बैरी को खत्म कर दो, उनके हृदय को छेद दो, छलनी कर दो। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ तू, तनिक मुझे आराम न दे। अर्थात जहाँ पर उत्साह, ये जो उत्साह नामक स्थायी भाव है, यही अनुकूल समय पाकर वीर रस में परिणित हो जाता है, बदल जाता है। मैंने बताया था स्थायी भाव हमारे मन में सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और अनुकूल समय पाकर ही वो रस में परिणित हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। और ये क्रोध कब हमारे मन में क्रियान्वित होता है, अर्थात ये रस रूप में कब परिणित होता है? जैसे हमारे सम्मानित जनों का जब अपमान किया जाता है, हमारे गुरुजनों का जब अपमान किया जाता है, तो ये क्रोध नामक स्थायी भाव रस में परिणित हो जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अर्जुन की। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सूरज जगा। जब जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारने में बहुत बड़ी जो रुकावट बना था पांडवों का, जिसने अर्जुन के बाद जो चारों भाई थे, नकुल, भीम, सहदेव, तो इनको रोक लिया था जयद्रथ ने, और जिसके कारण चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध सुनिश्चित हो गया। तो जैसे ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा करने के बाद जब उन्होंने शाम तक नहीं उसको खोज पाया जयद्रथ को, तो प्रतिज्ञा के अनुसार जब दाह में जाने के लिए जो आग उन्होंने तैयार की थी, उसमें जाने के लिए जब वो तैयार हुए, तो वैसे ही उनकी हंसी करने के लिए, उसको देखने के लिए जयद्रथ आ गया। तो उस समय का ये वर्णन है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, क्रोध आने लगा। कैसा क्रोध? मानो हवा के जोर से सोता हुआ सूरज जगा।
जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और हवा के झोंके से उसको जगा दिया गया हो। बहुत तेज सागर से तुलना की गई है। उस अर्जुन को बहुत तेज क्रोध आने लगा जैसे ही उसने जयद्रथ को देखा। तो यहाँ पर क्या है, रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। ये कब रस में परिणत होता है, जब हमारे सम्मानित जनों का अपमान होता है और हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, बीभत्स। बीभत्स और ये घृणा, जुगुप्सा। इसका स्थायी भाव क्या होता है, घृणा या जुगुप्सा। किसी वस्तु को देखकर जब हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर बीभत्स रस होता है। समयानुकूल आने पर ये घृणा नामक स्थायी भाव ही बीभत्स में परिणित हो जाता है, रस में परिणित हो जाता है। जैसे सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार अतहि आनंद उर्धारत। घृणा वाली वस्तु। हम जब छोटे होते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसी कुछ बातें कह दी जाती हैं, अधिकांशतः वो गर्ल से, लड़कियों से, ताकि उन्हें कुछ घृणा जैसी बात लगे, जैसे टर का आचार आदि। सिर पर बैठे हो काग, एक जानवर मर गया है, उसके सिर पर कौन बैठा है, कौआ। आंख दो निकारत खारत, और दोनों आंख निकाल कर वो खा रहा है। खींचत जीभ श्यार, उस मरे हुए जानवर की जीवा को, जीभ को श्यार खींच रहे हैं। अतई आनंद उर्धारत, ऐसा करते हुए उनके हृदय में बहुत आनंद आ रहा है, उनको बहुत आनंद आ रहा है। तो ये सब पढ़कर देखकर क्या हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होता? होता है। तो ये घृणा नामक स्थायी भाव ही समयानुकूल, ऐसी स्थिति, इस प्रकार की स्थिति आने पर वो बीभत्स रस अर्थात घृणा नामक स्थायी भाव ही रस में परिणित हो जाता है। नेक्स्ट, आप एक बात का ध्यान रखना, जितने ज़्यादा आप उदाहरण पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा क्लियर होगा और समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उदाहरण पढ़िए प्रत्येक रस के। अद्भुत, इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, अर्थात किसी वस्तु प्राणी को एक अजीब सा देखकर, बेढंगा देखकर जब हमारे मन में, जब ये पूरा दृश्य हमारे सामने आता है तो ये विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस में परिणित हो जाता है। जैसे आपने जोकर को देखा है सर्कस में, तो जैसे ही जोकर आपके सामने आता है तो वैसे ही हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो जाती है, हमारे मुख से हंसी छूट जाती है। जैसे कुछ अद्भुत सा आपको लगे, आश्चर्य कर देने वाला आपको लगे, वहां पर अद्भुत रस होता है। जैसे अद्भुत रस अर्थात कोई आश्चर्य कर देने वाली घटना या कोई दृश्य जिसमें विस्मय हो, तो वहां पर क्या होता है? अद्भुत रस। ये जो विस्मय नामक स्थायी भाव है ये ही रस में परिणित हो जाता है। जैसे अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लख मात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। ये किस समय का वर्णन है? ये उस समय का वर्णन है जिस समय कृष्ण छोटे थे, बाल्यावस्था में थे और वो
मिट्टी खाया करते थे, घुटनों के बल चलते थे, मिट्टी खाया करते थे, उस समय का ये वर्णन है। तो क्या हुआ, कृष्ण जी ने सोचा कि माता जी को कुछ अनोखा दिखाएं, अपनी बाल लीलाएं दिखाएं। उन्होंने बचपन से ही अर्थात बाल्यावस्था से ही अपनी लीलाओं को दिखाना शुरू कर दिया था। तो अखिल भुवन चर अचर सब मिट्टी खाई, उन्होंने मिट्टी खाई। तो यशोदा जी आई और उन्होंने डांटा। तो कृष्ण जी बोले कि मैंने कुछ नहीं किया है, मिट्टी मैंने नहीं खाई है, मिट्टी है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुख दिखाइए, मुख दिखाइए, मिट्टी है इसमें अंदर है, दिखाइए। तो उन्होंने मना किया, नहीं खाई नहीं खाई, लेकिन वो नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने मुख को देखा। तो जैसे ही मुख को देखा वैसे ही क्या हुआ, अखिल भुवन चर अचर सब हर मुख में लखमात। अखिल संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण, अखिल मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड, चाहे वो चर हो, अचर हो, राक्षस हो या देवता हो, ये सब हर मुख में लखमात। माता ने भगवान के मुख में देखा। चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये सारी चीजें इनके मुंह में। तो यहां पर क्या है, अद्भुत रस। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको बता दूं, आपकी परिभाषा आ सकती है। मैं सभी 11 रस आपको पढ़ा रहा हूं। अभी आपको क्या मालूम है कि सिलेबस में आपके कितने रस हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, किन रसों को छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, क्या आपको पता है कि आपका सिलेबस 30% कम हो गया? मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो आप सिलेबस ले आइए, या आप बोलिए तो मैं लिखा दूंगा, और नहीं लिखाना है तो आप किसी भी नेट की दुकान पे जाइए, कंप्यूटर की दुकान पे, और वहाँ बोलिए मुझे सिलेबस चाहिए। तो उसको देखिए कौन कौन सा रस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा रस नहीं है। मैं 11 पढ़ा रहा हूँ, ये 11 रस ना ही 12th में है और ना ही 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो उसको आप क्लियर कीजिए, और नहीं तो मेरे से पूछिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन से रस क्लास 10th में है और कौन से 12th में है। मैं अभी करूंगा ये नहीं, मैं यहाँ पर चाहूँ तो कर दो, अभी मैं बता दूं, लेकिन आप अपने हाथ पैर कब चलाएंगे? ऐसे ही अपने आप अपने हाथ पैर चलाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, जाइए मार्केट, वहां से लाइए। ठीक है। नंबर 6 नेक्स्ट, शांत रस और इसका स्थायी भाव निर्वेद। इसके अंतर्गत अधिकांशतः हम दूसरों की बुराई नहीं करते हैं, उनके भले की कामना करते हैं, या पढ़ते हैं या देखते हैं, ऐसा ही। कैसा? इस शांत रस के अंतर्गत हम दूसरे की बुराई नहीं पढ़ते हैं, अर्थात वैसा नहीं दिया गया होगा, उदाहरण नहीं दिया गया होगा, ना ही समझाया गया होगा, अर्थात हम भले की बात करते हैं। यदि जहां पर भलाई जैसा कुछ कार्य आपके सम्मुख आ जाए तो समझ जाना कि ये शांत रस जैसा कार्य कर रहा है, यहाँ पर हो रहा है। जैसे कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो आम रास्ते पर खड़ा हूँ, भीड़ भाड़ वाले स्थान पे खड़ा हूँ, अलग खड़ा हूँ, और सबकी मैं शुभ कामना करता हूँ कि सभी सही रहे। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है और ना ही मेरी किसी से दोस्ती है। कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। नेक्स्ट हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव हास, अर्थात
कुछ ऐसा दृश्य हमारे सामने आ जाए जिससे हंसी उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे कर्जा देत यार को, कर्जा देत यार को वो मूर्ख कहलाए। जो कर्जा अपने यार को देता है वो क्या कहलाता है? मूर्ख। कर्जा देता यार को वो मूर्ख कहलाए, और महामूर्ख वो यार है जो कर्जा लौटाए। हंसी उत्पन्न हुई। जैसे कर्जा देत यार को वो मूर्ख कहलाए, और महामूर्ख वो यार है जो कर्जा लौटाए। नहीं देना चाहिए।